अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज हम ग्रेड 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स एक्सीड कर रहे हैं 2 के साथ इस इक्वेशन जो आपको यहाँ पे गिवन है इस इक्वेशन के रूट से। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास रूट्स की वैल्यू गिवन नहीं है, बल्कि हमने रूट्स को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे आपके पास आपको हेल्प लेनी पड़ेगी कुछ फॉर्मूलाज की। सो अगर हम अपनी बुक में ही एग्जांपल को देखें, सो यहाँ आपके पास सम ऑफ द रूट्स जो कि है सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए। सो स्टूडेंट, इन दो फार्मूलाज की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है हमने उसे लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे अपना ए बी और सी को फाइंड आउट करेंगे। हेयर ए इक्वल्स टू 1 और यहाँ बी की वैल्यू है 9 और यहाँ सी की वैल्यू है 20। स्टूडेंट्स, अब यहाँ ए बी सी निकाल लिया है हमने। अब हम मालूम करेंगे सम ऑफ द रूट्स। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हम ये लाइन लिख देंगे कि हमें यहाँ पे रूट्स का नहीं पता, तो हमने रूट को सपोज कर लिया है अल्फ़ा और बीटा। देन नेक्स्ट स्टेप में अब आप सम ऑफ द रूट्स मालूम करेंगे। सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू सम ऑफ द रूट्स को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एस लिखना है आपने, और ये बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के। स्टूडेंट, एस इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू 9 है और ए की वैल्यू आपके पास 1 है। यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एस इक्वल्स टू माइनस 9। इसी तरह हम आगे अपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है सी ओवर ए। पी इज़ इक्वल्स टू सी की वैल्यू आपके पास है 20 और ए है आपके पास 1। स्टूडेंट्स, 20 ओवर 1। अब हम यहाँ पे पी की वैल्यू मेंशन कर देते हैं, पी इक्वल्स टू 20। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की भी वैल्यू आ गई है। नाउ वी विल राइट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जो आपको कंडीशन दी गई है वो कहा जा रहा है कि एक्सीडिंग बाय 2। उसके रूट्स जो है वो इस इक्वेशन से एक्सीड कर रहे हैं 2 से। यहाँ पे आपके पास जो अल्फ़ा और बीटा आपके रूट्स हैं वो अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा आपके पास हो जाएगा बीटा प्लस 2। इसका मतलब है कि आपके रूट्स एक्सीड कर रहे हैं 2 से। अब हम मालूम करते हैं सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू, अब इन दोनों रूट्स को आपने सम अप कर लेना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा है अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू दैट इज़ बीटा प्लस 2। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 कंडीशन आ गई है। अल्फ़ा और बीटा को हम ऐसे ही लिख देंगे और 2 को हम 4 कर देंगे। स्टूडेंट्स, नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर सम ऑफ द रूट्स निकाल चुके थे जो कि -9 था। अब हम इसकी जगह इसकी वैल्यू -9 पुट करेंगे प्लस 4 एज इट इज़। एस इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस और 5 आ जाएगा। सम ऑफ द रूट आ गया है। अब हम इसे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू कैपिटल P इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो है अल्फ़ा प्लस 2। इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बीटा प्लस 2 से। स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं अल्फ़ा बीटा हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 2, 2 अल्फ़ा, देन 2 इंटू बीटा 2 बीटा प्लस 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 एंड 2 2 ज़ा 4। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे।
नाउ p इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा प्लस 2 कॉमन ले लिया, सो ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा रह गया है प्लस 4। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सम ऑफ द रूट आपके पास -9 है, सो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा में इसकी वैल्यू खुलेगी और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह उसकी वैल्यू दैट इज़ 20 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा -9 प्लस 4। सो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। p equals to 20 plus minus 2 9s are 18 plus 4. So students 20 minus 18 plus 4, so you will get 6. So यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ गया है। अब हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। सो एज वी नो दैट आपके पास जो कंडीशन होती है इक्वेशन के लिए वो है x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ s और p की वैल्यूज़ पुट करते हैं। x² माइनस s आपके पास आया था प्रीवियस इक्वेशन में, दैट इज़ -5x प्लस p की वैल्यू आई है 6 इक्वल्स टू 0। x² माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 equals to 0. So students, this is the required equation and this is the answer. Let's solve the third part. Find the equation whose roots are double the roots of this equation. So student यहाँ पे ऐसी equation find करनी है जिसके roots double हों इस equation से। double का means you have to multiply with 2. सो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन गिवन है और यहाँ आपको कहा जा रहा है रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो पहले हम यहाँ पे इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट्स मालूम करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना है कि a b और c की वैल्यू क्या है। सो a यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू -p है और c की वैल्यू आपके पास यहाँ q है। सो स्टूडेंट यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू, अब s से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। सो s इज इक्वल्स टू -b यानी कि -p/a। a हमारे पास 1 ही है, सो यहाँ पे s का आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड यू विल गेट p हियर। सो स्टूडेंट ये आ गया आपका सम ऑफ द रूट। अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू कैपिटल P, ये होता है C/A के बराबर। सो P इज इक्वल्स टू, C की वैल्यू Q है आपके पास, तो Q/1 यानी कि P आपके पास आ गया है Q, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू आ रही है स्मॉल q। सो स्टूडेंट अब आपने यहाँ पे मालूम करना है अपनी कंडीशन के हिसाब से। सो आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन में आपसे कहा गया था कि डबल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि आपके जो रूट्स हैं वो डबल द रूट्स ऑफ इक्वेशन है। इसका मतलब है कि आपके पास जो भी रूट्स हैं उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 अल्फ़ा और 2 बीटा अब हो जाएगा। कंडीशन के हिसाब से अब सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम देखें तो सम ऑफ द रूट्स आपके पास आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है तो ये 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हो जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा में से 2 आप इसको कॉमन ले लेंगे जब बाहर। सो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका अंदर रह जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आपके पास आ रही है यानी सम ऑफ द रूट की वैल्यू है वो है p। सो आप यहाँ पे पुट कर देंगे p। सो यू हैव गॉट द आंसर 2p। सो स्टूडेंट इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम करते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास आएगा p जो कि आपके पास है 2 अल्फ़ा 2 बीटा। सो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 अल्फ़ा बीटा। सो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा बीटा यानी दोनों के प्रोडक्ट का जो आंसर पहले आया था वो आया था q। सो यू हैव गॉट p इक्वल्स टू 4q। सो स्टूडेंट अब हम इसे अपनी इक्वेशन में रखते हैं। as we know that x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम अब अपनी वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुटिंग दी वैल्यूज। सो वैल्यूज पुट करने पे x² माइनस एस की जगह अब आपने अपने सम ऑफ द रूट रखना है। सो सम ऑफ द रूट आपके पास आया था 2p x प्लस p यानी कि 4q। सो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है।